पेपर लीक हुआ, कहाँ प्रमाण हुआ है? ऐसा है धर्मेंद्र प्रधान जी, तुम शिक्षा मंत्री हो, हम लोगों की लुगाई नहीं हो कि जो तुम कहोगे उसमें हम पति लोग हमें मिला देंगे। तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। अबे पेपर लीक हो रहा है ना, तभी तो बोला जा रहा है कि बिल्ली के आने से कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली भाग जाएगी। पिछले 4 साल में कौन सा एग्जाम है जो शिक्षा मंत्रालय अच्छे से करा पाया है? नीट का पेपर लगातार 4 सालों से लीक हो रहा है और तुम एक ही बात आकर बोलते हो कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई एविडेंस नहीं हुए। और इस साल जब हो गया है 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं तो तुम जवाबदारी लेने से भाग रहे हो, तुम सवाल लेने से भाग रहे हो। सर पेपर लीक पे क्या बोल रही है? सर पेपर लीक पे सीबीआई इंक्वायरी अब बोलो कि कोई एविडेंस नहीं मिला, अब कहे मुंह में दही जम गया तुम्हारी इसी चुप्पी की वजह से ना सीबीएसई जैसा भी एक प्रतिष्ठित संस्थान अंदर से खोखला हो चुका है, कॉपियां नहीं चेक कर पा रहा है। इतना टैक्स का पैसा कहां जा रहा है कि तुम लोगों ने कसम खा ली है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था का भट्टा बैठा के ही तुम दम लोगे। और एक बच्चा जो सीबीएसई का था उसने शिकायत की कि भाई तुमने हमारी गलत कॉपी चेक कर दी है। एलिमेंट्री जो कॉपी थी उसमें आपने जो आंसर लिखा था वो 7.5 नंबर का आपको मिलने चाहिए था। वो गायब होगी कॉपी तो 7.5 नंबर भी गायब होगा जी मैम। तो कुछ दल्ले दोगले पत्रकार उस बच्चे को पाकिस्तानी बोल रहे हैं। वेदांत को एंटी नेशनल तक बता दिया गया। दरअसल वेदांत के एक्स अकाउंट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर जब वायरल थे, उसकी लोकेशन साउथ एशिया दिखाई गई और इसी का जिक्र करते हुए 17 वर्षीय वेदांत को कई लोगों ने पाकिस्तानी कहकर ट्रोल कर दिया। अब इन दोगलों को ये समझ में नहीं आ रहा ये बच्चा पाकिस्तानी कैसे हो गया। अगर हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के कॉलेज स्कूलों में पढ़ रहा है तो हिंदुस्तानी हुआ ना। पाकिस्तानी तो वो हुए जो इस देश में पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। जितने भी नेता के बच्चे हैं सब विदेशों में पढ़ रहे हैं। लिख के देता हूं वो हिंदुस्तानी तो नहीं है, अगर होते तो अपने देश में पढ़ते ना, बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? और सब मंत्रियों का छोड़ो, शिक्षा मंत्री जी आपकी बच्ची विदेश क्यों पढ़ रही है? 12 साल से तो भारत में तुम्हारी सरकार है, क्या 12 साल में तुम शिक्षा की ऐसी व्यवस्था भी नहीं कर पाए कि तुम अपने बच्चे को देश के अंदर पढ़ा पाओ? देश के बाहर पढ़ा रहे हो, सच्चे हिंदुस्तानी नहीं हो क्या? देश की शिक्षा व्यवस्था का तुमने भट्टा बैठा दिया है। क्योंकि मेरे पास इसके कोई एविडेंस नहीं है, इसीलिए अंधभक्त अभी मानेंगे नहीं। वो तब मानेंगे जब उनके इतने बड़े बड़े कच्छों में छेद हो जाएंगे। नीट का पेपर लीक हुआ, 22 लाख से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए। एसएससी का पेपर लीक हुआ, 3 लाख से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए। यूपी लेखपाल के पेपर लीक होने की खबर आ रही है, 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए। राजस्थान एसआई का पेपर रद्द हो गया, 1 लाख से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए। एमपीपीएससी में आरक्षण का अभिशाप बच्चा झेल रहा है, 3 लाख से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए। बिहार में बच्चे लाठियां खा रहे हैं, 5 लाख से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए। लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहा है सब चंगासी। क्या चंगा है मोदी इस देश में? वित्त मंत्री से रुपया नहीं संभल रहा है, हमारे रुपया ठीक चल रही है। रेल मंत्री से रेल नहीं संभल रही है, सड़क मंत्री से पुल नहीं संभल रहा है। बिहार के गया जिले में फल्गु नदी पर बने केनी पुल की हालत में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी हैं। शिक्षा मंत्री से शिक्षा नहीं संभल रही है, तुमसे देश नहीं संभल रहा है। ऐसा क्यों? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। अरे मेलोडी भी तो नहीं खाने दे रहे हैं, जो मेलोडी खा रहे हैं उन्हें पुलिस पकड़ के ले जा रही है। खैर हकीकत यह है कि देश संकट में है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वर्तमान उनकी सरकार है जिनकी सरकार के मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं। बस यही विश्वास तो आपको सत्ता में रखे हुए है क्योंकि अंधभक्तों की एक फौज तैयार हो गई है। वो फौज अब आके कमेंट करेगी कि पिछली सरकारों में भी तो पेपर लीक होते थे, रेल एक्सीडेंट होते थे, पुल टूटते थे। अरे गधो, वो निकम्मे थे इसलिए तो उनको लेके आए हैं। ये जस्टिफिकेशन थोड़ा देते घूमोगे कि वो निकम्मे थे इसलिए ये निकम्मे इन्हें झेलो। अरे वो निकम्मे थे तो जूता मार के उतार दिया गया उनको गद्दी से। अब ये निकम्मे हैं तो इनके साथ भी वही व्यवहार करो। माई बाप क्यों बना रहे हो? अपनी जिंदगी क्यों नरक कर रहे हो? कौन सी ऐसी चीजें जो व्यवस्था पे तुम्हें चलती हुई दिख रही है? और अगर ये सोच रहे हो कि नहीं हम रुपया झेल लेंगे, महंगाई झेल लेंगे, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, गौ की रक्षा करेंगे, वो भी तो नहीं हो पा रहा है इनसे।